जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 213 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही थी उस कथा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि मित्रों आज की इस वीडियो में जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो अयोध्या कांड की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां हैं उनका भी आनंद लेने वाले हैं। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा निवेदन है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। राम बिरहे व्याकुल भरतो सानुज सहित समाजो पहनाई करे हरहु श्रम कहा मुदिते मुनिराज। मुनिराज प्रसन्न होकर कहा छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रमक को दूर करो। रिधि सिधि सिरधरि मुनि बरबानी बड़भागिनी आपहु अनुमानी कहीं परस परिसिधि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करई सोई आजू होए सुखी सबिराज समाजू। अस कहीं चरऊ अस कहीं रचूं रुचिर ग्रह नाना जह बिलोक बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूर भरी राखे देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दासी साजू सभी लीन है जोग बत रही मन ही मनोदीन है। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सम्मान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही जे सुख सुरपुर सपने हु नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुच ही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सम्मान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरी जन भरते कहूँ ऋषि आय सुकीन है। विधि विस्मयदाय को विभव मुनिवर तपे बललीन है। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया।
मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका। सुख समाजु नहीं जाए बखानी, देखत बिरति बिसारहि गानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपाल को लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शुभ सनि बिताना, बन बाटिका बिरह बिहगे मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविधि विधाना। आसन तेज सुंदर वस्त्र चंदोबे, बन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोक सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबहि के, लख अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग सन्यासी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सच्चा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंती बहे त्रिविधा ब्यारी, सब कहीं दुलभि पदार्थ चारी। स्त्रक चंदन बनिता दिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा वह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में विनय व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आय सुखेलिवारी। तहिन से आश्रम में पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिये के द्वारा उस पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवा का रात को संयोग नहीं होता। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन्हे निमंजनु तीरथ राजा, नाय मुनि सिरु सजहि सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किए और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सभी लीन है, चले चित्रकूट ही चितुदीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों को के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चलते हैं।
भरत जी समाज सखा गोही के साथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पदित्रान शीस नहीं छाया, प्रेम ने व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिए पंथिस कहानी, पूछते सखई कहते मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, और अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशासुर बिरह बरिस ही फूला, आए मृदुमहि मंगो मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देख कर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबाते, तस मगु भयउ न राम कहूँ, जसबा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा वह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।